ये फिगर काउंटिंग बोर्ड पर दर्शाया हुआ है, यानी आकृति गिनना कहे तो पार्ट तीसरा है। और देखेंगे, आप देखेंगे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है निम्नलिखित आकृतियों में से किसने त्रिभुज है। आप देखेंगे स्क्वायर है, ये वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है दोस्तों। क्या है? वर्ग है। ये भी वर्ग है, यानी कहे तो स्क्वायर है। क्या है? वर्ग है, यानी कहे तो स्क्वायर है। आप देखेंगे स्क्वायर में ट्रायंगल यानी त्रिभुज कैसे गिना जाता है, आप देखिएगा किस तरह से। तो आप जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, मैं पहले इसको आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं। आप ये जो स्क्वायर देख रहे हैं यानी वर्ग देख रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें ट्रायंगल तो वैसे तो दिख रही है 4, और इसमें बनेंगे कैसे कितने, तो आप पहले इसमें नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 और 4। क्या करेंगे? इसको नंबरिंग कर लेंगे और कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 करेंगे और 4 गुणे 2 कर देंगे। इतना ध्यान रखना था, 4 गुणे 2 कर देंगे और 8 हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको इतना ध्यान रखना है, कितना 2 संख्या से गुणा कर देना है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वही करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी एक वर्ग ही है, ये भी एक वर्ग है और चारों तरफ से देखेंगे इस तरह से कटा हुआ है। तो आप देखेंगे वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें। और 8 में देखेंगे क्या करना है, जो इसमें हमने काम किया है वही इसमें काम करेंगे। ये 8 गिनने के बाद त्रिभुज है, इसमें बनेंगे कितने दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे, आपका 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में हर एक एग्जाम में पूछता है, और इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्वेश्चन है, देखेंगे निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप देखेंगे एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसमें कटा हुआ है, तो कहीं कहीं स्क्वायर आपको दिख रहा हो, छोटे छोटे, ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है, यानी कहे तो वर्ग होगा। अब उसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज होंगे, तो आप पहले इसकी आकृति बनाएंगे। ये नहीं दिया रहेगा कि ये स्क्वायर है क्या, इसमें दिया रहेगा आकृति दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कितना त्रिभुज है, जो भी पूछना रहेगा सवाल वो पूछेगा। तो आप पहले इस प्रकार से बना लेंगे, जो त्रिशब बना हुआ है, किस तरह से आप उसमें इसको इस प्रकार करेंगे। अब इस प्रकार से इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, जो जिस तरह से क्वेश्चन है उस प्रकार से। दोस्तों अगर उसमें क्वेश्चन में ही करा देंगे तो हार्ड लगेगा, इसलिए हम बना रहे हैं। तो देखेंगे अब इसमें से आप देखें तो पिछला बार से हर एक अलग अलग का देखेंगे, तो इसमें 1 2 3 4 अलग अलग से 1 2 3 4 इस प्रकार से समझिए 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब देखेंगे 4 इसमें है, तो नीचे वाला जो है 4 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 हो जाएगा, इसमें भी दोस्तों 4 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको जो त्रिभुज मिला 8 मिला दोस्तों, इसमें भी जो मिलेगा 8 मिलेगा, इसमें भी जो मिलेगा 8 मिलेगा। तीनों में से जो त्रिभुज मिलेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आप एक जंक्शन यहाँ पे, एक जंक्शन यहाँ पे, एक जंक्शन यहाँ पे, एक जंक्शन यहाँ पे, 4 अलग से निकल रहा है दोस्तों। क्या? 4 अलग जंक्शन निकल रहा है दोस्तों, जंक्शन निकल रहा है। जंक्शन मतलब जंक्शन होता है, हिंदी का जंक्शन मतलब कहें तो जंक्शन होता है। चाहे तो देखेंगे रेलवे जंक्शन, चाहे तो जंक्शन का मतलब जंक्शन होता है। आप ये देखेंगे जंक्शन है, ये जंक्शन है, 1 2 3 4 निकला। अब ऐसे भी समझ लीजिए, यहां से ऐसे देखेंगे तो जंक्शन कितना मिलेगा आपको, जंक्शन 2 मिलेगा, और आपको नीचे 2 जंक्शन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 जंक्शन नीचे मिलेंगे। आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा, हम आपको समझा रहे हैं, 2 लाइन लेकर के चलना। देखिए ये देखिए डॉटेड कर रहे हैं डबल, ये देखिए ये भी क्या है, त्रिभुज है। आप देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज आपका ये मिल गया, समझिए एक त्रिभुज ये मिल गया। अब देखेंगे दोस्तों, हमने आपको जो पॉइंट है उसको जंक्शन मान करके 2 ले लिया, समझा, एक जंक्शन है, एक जंक्शन है, 2 मिलकर। आप देखेंगे यहां से भी देखेंगे कि ऐसे हुआ आया हुआ है, और यहां से ऐसे हुआ आया हुआ, तो एक जंक्शन दोस्तों आपको ये मिल गया। देखिए जंक्शन हम निकाल रहे हैं, समझिएगा
जंक्शन हो, एक वहां मिल गया। अब देखेंगे ये तो यहां से मिला एक, यहां से मिला है। अब यहाँ देखिए चल रहा, यहाँ ये आया दोस्तों, यहाँ से ये चला गया और यहाँ से ये चला गया, एक आपका त्रिभुज ये मिल रहा है। तो आप लिखिए ऐसे एक, देखिए समझते चलिएगा। फिर आपका जो आएगा यहाँ से लेकर के एक त्रिभुज यहाँ से लेकर के चलेगा, ऐसे चलेगा, ये यहाँ तक आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 है, 4 जंक्शन होंगे और एक कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 16 8 24। आप देखेंगे दोस्तों, इसको देखिए अलग से जो आप बना है, 24 + 4 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ है, ऑप्शन बी है। इस तरह का 28 आपका ऑप्शन बी में दोस्तों 28 है। इस तरह से आप सॉल्व करके समझेंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके पॉज करके दोबारा रिवाइव करके देखेंगे। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है। अब ऐसे देखिए इस तरह से बना हुआ है, तो ये स्क्वायर ही तो है दोस्तों, ये क्या है आपका, एक स्क्वायर ही है, एक स्क्वायर ही है। अब आप देखेंगे इसको इस तरह से किया हुआ है कहीं कहीं, और इसमें स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर है, वर्ग में क्या है, वर्ग है। आप देखेंगे यहां से तो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, रोम्बस की तरह है, तो रोम्बस एज ए स्क्वायर ही होता है। आप देखेंगे रोम्बस एक तरह से एक स्क्वायर ही कहा जाता है, लेकिन ये रोम्बस है, लेकिन ये आपका है तो स्क्वायर है। और स्क्वायर किस प्रकार से आप जानेंगे, निकालेंगे, देखिए 1 2 3 4, इसमें तो ये मिल गए, तो इसमें से आपको कितना मिल गया दोस्तों, आप बाहर वाले में से कितना मिल गया, 4 × 2, तो आपको देखेंगे 8 मिल गया। अब एक स्क्वायर ये भी है दोस्तों, देखिए अंदर की तरफ एक वर्ग ये भी है, तो 1 2 3 4। अब अंदर से निकालिए 4 × 2, तो कहीं कहीं 8 हो गया, 8 8 क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, 8 + 8, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आंसर में देखिए कहीं 16 है, ऑप्शन सी में आप मार देंगे। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आसानी से आपका माइंड में देखिएगा, कोई सा भी होगा तो आप माइंड में दो ये ट्रिक तरीका लेकर के चलिएगा दोस्तों, और 2 से गुणा करते चलिएगा। देखेंगे दोस्तों वर्ग है, एक वर्ग है, उसमें कई वर्ग है। आप देखेंगे एक वर्ग है दोस्तों, उसमें कई वर्ग है। तो आपको समझाने के लिए पहला क्वेश्चन हम इस तरह से कर रहे हैं, देखिए 1 2 1 2। अब इसको आप क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 1 2 3। एक तरीका तो एक है दोस्तों कि आप इसको क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, वर्ग है, वर्ग मतलब किसी का वर्ग, ये चीज है आप ऐसे समझिए, ये वर्ग है तो इसका क्या कर दिए, वर्ग कर दीजिए, जो संख्या एक तरफ से, जैसे या तो इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर करके इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, या तो इसका वर्ग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार के 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे दोस्तों 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 4 13 1 14। आपका देखेंगे 14 वर्ग इसमें आ गया, ऑप्शन भी। और एक तरीका और भी है दोस्तों, 3 से 3 गुणा करेंगे। देखिए एक अदर है, अदर मेथड है, क्या है अदर मेथड है, क्या देखिए, जो भूल जाएंगे उसको याद कर लीजिए। एक दूसरा मेथड है, क्या है 3 × 3, देखिए 3 × 3, ठीक है ना, एक रॉ कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो बस इतना याद रखिए कि इसको सही करना, इससे और ऐसे गुणा कर देना है, फिर 2 × 2, फिर प्लस कर देंगे 1 × 1 कर देंगे। अब इसको जोड़िए, 9 हुआ, 3 × 3 कितना 9 होगा, 2 × 2 कितना होगा 4 होगा, 1 × 1 कितना हो जाए 9 4 13 1 14। देखेंगे ऑप्शन है, अलग मेथड है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप देखेंगे 14 आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को छठे को देखिए दोस्तों, कहीं कहीं आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, बड़े से बड़ा है, और ये स्क्वायर में स्क्वायर कहे हैं, कि इसको कितने गिनती करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, देखिए वही काम जिसमें जो क्वेश्चन इसमें हम करने जा रहे हैं, जिसमें ये किए वही काम इसमें करना है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4। अब इसका सब क्या करिए, स्क्वायर कर दिए दोस्तों, क्या करिए स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। 16 ना कितना हो जाएगा 25,
4 कितना हो जाएगा 19, 1 आपका 30 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो आपका स्क्वायर कितना आएगा 30 स्क्वायर आएगा। इस तरह से आसानी से आप देखिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में 30 है। इस तरह का सवाल दोस्तों पेपर में आता है। उसी प्रकार अगर ऐसे करेंगे, ऐसे लीजिए 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। आप देखेंगे 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। आप देखेंगे जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी आपकी, कितनी आएगी 30 आएगी, और ऑप्शन ए हो जाए। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते करते थक गए, हमसे नहीं हो पा रहा, तो एक बार आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जितना आपके माँ बाप मेहनत करते हैं, बूढ़े माँ बाप मेहनत करते हैं, उनकी ईमानदारी जो कर रहे हैं उनकी एक बार देख करके, और आप उनकी आदत आपको दिखा देगी कि आपके लिए कितना त्याग करते हैं आपके माँ बाप, और वही देखकर एक बार उनको ध्यान से देखिएगा और वो पता चलेगा कि हाँ आपके मम्मी पापा चाहे किसी के माँ बाप किसके लिए कितना मेहनत करते हैं। तो एक बार वो ध्यान दें, आपको मेहनत करना दोस्तों सिखा देगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।